यार यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हाँ, यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। और बाकी तो एक क्वेश्चन आप डेली करते हो कि अगली अगली आपको ये मैंने बता दिया कि हमारा संकेतक धरना है, कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अगर सरकार बात हमारी मानती है तो जहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार नहीं, हमारी जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा इक्वल एमएसपी का, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन का, इक्वल पे फैक्टर का, मेन 3 इशू है हमारी विडो पेंशन है, लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन, उनको नहीं है ORP 1 में कुछ मिला ना ORP 2 में मिला। लिबरल जो कम एज में शहीद हो जाते हैं 3-4 साल उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही हमारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो 3-3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ जिन्होंने, उन्होंने ORP 1 के भी 3500 पेंशन ही, हुण 9000 तो 9000 ही उन्होंने भी नहीं वधी। तो जोड़े साढ़े प्री मैचर जवान आ जाते हैं, जोड़े 70% पेंशन प्री मैचर आ जाते। प्री मैचर मतलब आर्मी के प्री मैचर नहीं होंगे, उन्होंने जो टर्म ऑफ अंगेजमेंट 15+2 करके पेंशन आते हैं। तो इस करके ORP के दायरे में उन्होंने भी रखना चाहिए। जद कि मोदी जी ने पहले बोलिया 15 कि मेरे जोड़े प्री मैचर जवान, सिपाही, लैसनैक, नैक जो ज़्यादा आगे बॉर्डर पर लड़ते हैं, जिनकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, वो कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं, उनको भी मतलब ORP के दायरे में रखा जाएगा। और रखा भी जुलाई 14 से पहले। लेकिन जब ये ORP सेकंड हुआ है, इसमें जरा प्री मैचर जो 70% है उनको आउट कर दिया वहाँ से, और 70% तो वो निकल गए। और जो हमारे JCO है, नायब सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको भी ORP से वांझे कर दिया। उनकी जो पहले वाले उनकी जो है अभी वालों से पेंशन ज़्यादा है, तो उनकी माइनस में आ रही है। तो 70% वो निकल गए, प्लस JCO निकल गए। तो बाकी केड़े रह गए? बाकी रह गए सिपाही तो हौलदार तक। उनकी पेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि जो पहले वाले आए हैं वो नए वाले MACP का उनको बेनीफिट है, तो उनको भी MACP का बेनीफिट मिल गया। लेकिन आने वाला जो 24 थर्ड रिवीजन है, वो साडा सिपाही तो लैके तो ऑनरी कैप्टन तक जोड़े ORP तो वांझे हो जाने हैं। जब कि ORP है ही कम सर्विस वालों के लिए थी, जो 35-40 साल में पेंशन आ जाते हैं। कोश्यारी कमेटी के मुताबिक ORP उनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारा कट सो करके, हम भी JCO जवान जिन्ना उस टाइम अधिकारियों के पीछे ज़्यादा रहे, और हमारा कट सो करके अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया, ब्यूरोक्रेट्स को मिसगाइड किया और ख़ुद बेनिफिट लिए। जबकि उनको 58-60 साल नौकरी करने वाले को ORP एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे अगर अधिकारियों को मिला है, तो जो ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, जो जिनकी पेंशन तक बंद हो गई है 2004 के बाद, जबकि ये भी तो बॉर्डरों पे रहते हैं, इनको भी तो ORP फिर मिलना चाहिए। तो इस करके वो जो हमारा हक है, हमारे अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया है और ख़ुद बेनिफिट लिए हैं। और स्टेजों के ऊपर बोलते रहे हमारे जनरल कि हम जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो 35-40 साल में रह जाते हैं। लेकिन जब टेबल टॉक हुई है, सरकारों को मिसगाइड किया, तो अधिकारियों ने बेनिफिट ली है। जड़ियाँ सरकारें भी हैं, ये भी संख्या बल देखती हैं। संख्या बल मानते हैं कि पहले अधिकारियों के पीछे था, हम उनके पीछे थे, लेकिन उन अधिकारियों ने जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और सरकारों के साथ मिलके हमारा जो हक सीने है, जरा 1 रैंक 1 पेंशन, इक्वल MSP, इक्वल पे फैक्टर, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, जितने भी पे कमीशन हुए ने 1 रेशो के पेंशन बढ़ती रही है। लेकिन इस टाइम जी अधिकारियों को 2.81 दिया गया और जवानों को 2.57 दिया, जिसकी वजह के नाल हमारे को ORP सेकंड के फायदा नहीं हुआ। इस करके हमारे मेन 3 इशू हुआ, हमारे को MSP जी रिस्क फैक्टर है वो बराबर हो जाए, और जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर हो जाए, तो जी पे फैक्टर बराबर हो जाए, तो हमारे को भी ORP सेकंड के फायदा हो सकता, वरना नहीं हो सकता। इस करके ही जब तक 3 मुद्दे नहीं सरकार मानेगी, हम जहाँ दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। आज आप लोगों के आंदोलन में एक नई चीज़ दिख रही है, वो है कि आपने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी है। उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश यही है कि हम सरकार का जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है उसका विरोध काली पट्टी बांध के कर रहे हैं। ये कुछ दिन चलेगा काली पट्टी, उसके बाद अगला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हम सिर मंडवाएंगे। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, कि उसका किसी का बाप का साया उठ जाता है उसके, है ना, तो मुंडन करा लेते हैं। ऐसे हम भी मुंडन कराएंगे और हम ये शो करेंगे कि हमारे जेड़े जवान हैं, JCO जवान हैं, जिन्होंने श्रद्धा के, जिनके बच्चे शहीदियाँ पा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर से सरकार का साया उठ गया। ये हम संदेश देंगे। सर, आप केरल से आए हैं, केरल में क्या स्थिति है? केरल में सभी जो पूर्व सैनिक भाई जो है अलग अलग संगठन का है। केरल में जो अलग अलग संगठन का है, सभी पूर्व सैनिक भाइयों जो है एक साथ अभी इस आंदोलन में अपना
सैनिक संघर्ष समिति को समर्थन करता है और एकजुटता करता है। और हम जब तक ये जो आंदोलन चलेगा और इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा तब तक इनके साथ ही रहेंगे हम। भारतीय जवान किसान पार्टी जो जवानों ने बनाया, जवान के लिए बनाया, वो जवान के लिए लड़ेंगे, जवान के लिए मरेंगे। 3 तारीख की जो आपने कॉल दी हुई है उसकी क्या तैयारियां हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो 3 तारीख का अभी हमारे जो साथी दूसरे स्टेटों से हमारे को कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ कब तक बैठेंगे। अभी हम बैठेंगे यहाँ संकेतक, लेकिन जहाँ ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं लोगों को, जाओ अपने अपने एरिया में जाके यहाँ से ट्रेनिंग लो और वहाँ पर भी जाके तैयार करो अपने ब्रिगेड। तो वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और 3 अप्रैल वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ सारे हरेक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक ਜਿਹੜੇ इकट्ठे होएंगे और शहर ਦੇ ਵਿੱਚ मार्च करेंगे ताकि आम पब्लिक को भी पता लगे कि हमारे फौजी, हमारे साबका सैनिक, इनके साथ सरकारें कैसे दुर्व्यवहार कर रही ने। ये अपनी हकी मंगां वास्ते रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और रोडों हरेक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ रोड मार्च किया जाएगा और डीसी ਜਿਹੜੇ हरेक डीसी ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो सरकार है, आपको 1 महीना होने जा रहा है, आज आपका 26वां दिन है, तो सरकार है वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपको बताया ना, संख्या बल। सरकार को अभी धीरे धीरे पता चले। आज तक तो 75 साल में सरकार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं उन्होंने यही सोचा कि अफसरों के पीछे सब जवान है, हमारे को भेड़ बकरी समझा। लेकिन अभी हम जागरूक हो गए हैं अपने हकी मंगां वास्ते। सानू साडे अधिकारियों ने धोखा दिता। साडा सरकारां दे उत्ते रोस कम है अपने अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा, जिन्होंने सरकारों को मिसगाइड किया। हमारे को विश्वास है कि सरकारों दे कन्ना तक आवाज़ जाएगी कि अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हम लोग 97% है, अधिकारी 3% है। इस करके संख्या बल हमारे साथ, जैसे मछली जड़ी है ना पत्थर चट के वापस आती है ना, ऐसे हमारे जो भी जेसीओ जवान जो अफसरों के पीछे लगे हुए हैं ना, वो पत्थर चट के वापस आ रहे हैं, हमारे अपने जवानों के साथ आ रहे हैं। और हमारा संख्या बल हम सरकार को दिखाएंगे। अभी इसके बाद 3 अप्रैल वाले के बाद हम कोई इससे बड़ा कोर्स है। अभी तो हमने देश में जागरूकता लियानी है कि कितने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਸੀਓ ਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਕੋ ਭਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ अभी संख्या बल अफसरों के पीछे नहीं है, हमारे पीछे है। अच्छा सर, आप लोगों की जो 12 तारीख की कॉल थी वहाँ पे देखा गया था कि 2 तरह से सैनिक संगठन बैठे हुए थे और उनमें एक सैनिक बेटा संगठन में हमने ये पहले से ही आगाह किया था अपने साबकों सैनिकों को कि हमारे संघर्ष को तार पीड़ो करने के लिए सरकारी एजेंसियां या अफसर हेडल संस्थाएं कोशिश कर रही ने और वो ही कोशिश उस दिन 12 मार्च वाले थी। लेकिन जो लोग आए वहाँ गलती से, जो भी आए वो 20 फरवरी वाले धरने को समर्थन देने आए, लेकिन गलती से बड़ी स्टेज देख के इधर आके बैठ के बाद में आके जाके उन्होंने बताया भी है। हमारे आज ही एक यहाँ से सोनीपत से आए एक टीम का है, वो भी गलती ना गुमराह हो गए वहाँ चल गए, जबकि ठीक है हमारे को फाइनेंशियल हेल्प देना चाहते थे, लेकिन उस वाली स्टेज ने उनको गुमराह किया गया। गुमराह करके वो स्टेज उनसे मतलब गुमराह करके पैसा लिया गया। अभी वो संस्था इधर आई है, बोला हमने तो इनको नहीं देना था पैसा, हम गलती से हमारे को गुमराह किया, अभी वो पैसा इनका वापस नहीं कर रहे हैं। वो संस्था खाली असी पहले भी बोलते ही कि वो पोलीटिकल बेस्ड जी उस दिन 12 मार्च की तुसी देखा होएगा, उत्थे पोलीटिकल लीडर भी आए हैं। हमारी स्टेज के ऊपर आज तक हमारे को बहुत पोलीटिकल पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन हमने किसी को आज तक स्टेज नहीं दी और ना ही देंगे। और इस करके ये पोलीटिकल जड़ियाँ एजेंसियां समझ लो या अफसर नहीं चाहते कि साडा जिहड़ा धरना कामयाब होए, साडे विच ਇਹੋ जी दराड़ पाउणा चाਹੁੰਦੇ। साडे ही जेसीओ जवानों को गुमराह करके उन्होंने किसी किस्म का लालच दे के ते साडे अंगेठ जिहड़ा उन्होंने वरत रहे आ। पर हुण साडे जेसीओ जवान ये गल समझण लग गया कि वाकई जिहड़ा वा ये कोई पोलीटिकल स्टंट हीगा जिहड़ा 12 मार्च का, तो वो मुड़ के पत्थर चट के ते वापस आ रहे हैं साडे। 12 मार्च को आप लोगों पे आरोप लगाया कि आप ढोंग ढकोसलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैडम आरोप तो लगते ही हैं, किसानी संघर्ष में कितने आरोप लगे थे, आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप को हमने देखना, हमारे जवानों ने देखना कि कौन हमारी हकी मंगा वास्ते एक्चुअली लड़ाई लड़ रहा है, कौन पैसा इकट्ठा कर रहा है, कौन पॉलिटिकल मैलेज लेने के चक्कर में है। हमारे अधिकारियों ने भी 13 के विच जब रैली हुई मोदी जी की, स्टेज के ऊपर पूरे अधिकारी बैठे थे, हम लाखों की संख्या के उत्थे इकट्ठे हुए, लेकिन वह फायदा की किन्ना ने लिया? कोई MP बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई विधान सभा चल गया, कोई राज्यसभा चल गया, लेकिन उन अधिकारियों ने आज तक हमारा जेसीओ जवानों की आवाज़ उठाई लोक सभा दे विच, राज्य सभा दे विच नहीं उठाई। इसे करके हमारे कोई जेसीओ जवान भी ऐसे संस्था हैगियां ने जड़ियाँ पोलीटिकल मैलेज लेना चाहदियां ने।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਲੇਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ सर जो ਦੇਵਾਂਗੇ। किसान आंदोलन में जो इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो बाहर के लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो ढोंग ढकोसलेबाजी की बात कर रहे हैं वो आपके अपने लोग हैं। वो भी किसान ही थे जो उसमें किसानी संघर्ष ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ। तो क्या हम ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਚੰਦ ਬੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो फिर वो पार्टी का विरोध तो होगा ही होगा। कोई बात नहीं, हमारे को उस विरोध की कोई चिंता नहीं है। हमने अपने साफ नीयत के नाल पूरे देश के साबका संघ जथेबंदियां ने अगर विश्वास किया है पंजाब वाली जथेबंदियां के उत्ते, तो असी कभी भी मतलब विश्वासघात नहीं करांगे अपने साबका सैनिकों के नाल, जिवें कि असीं अफसरां दे उत्ते विश्वास किया और उन्होंने साडा विश्वासघात किया। असी तुहाडे जिन्ने चैनल के माध्यम राही पूरे देश के साबका सैनिकों नूं ये मैसेज देना चाहुंदे आ कि असी जिहड़ा तुसीं विश्वास किया साडे उत्ते, असी तुहाडे नाल विश्वासघात नहीं करांगे। जिन्ना चਿਰ तुहाडी साडीਆਂ हक्की मंगां जिहड़ियां सरकार नहीं मान लैंदी, आपां इत्थे दिल्ली नूं नहीं छड्डना, जंतर मंतर नूं नहीं छड्डना। अगर सानूं परमिशन नहीं मिलदी तो आपां बैठ जाना, भावें साडे ते गोली चला दो, भावें बलडोजर चला दो, असी उन्ना चਿਰ इत्थों नहीं उठांगे। तो सर आज